वेलकम टू SalamPeople.com। अस्सलाम वालेकुम। SalamPeople.com में दोस्तों आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका अपना होस्ट अलीम शेख। SalamPeople.com की टीम इस समय अजमेर शरीफ दरगाह पर मौजूद है। जी हाँ, ख्वाजा गरीब नवाज़ के आस्थाने पर हम मौजूद है। यहाँ पे बहुत ही एक तारीखी इवेंट है जो कि कवर हुआ है। जी हाँ, वो तारीखी इवेंट ये है कि मौलायत कमेटी का गठन यहाँ पर किया गया है। पहली मरतबा हिंदुस्तान की तारीख में ये हुआ है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद है। मौलायत कमेटी का मकसद, इसका विजन और मिशन क्या है, इस पर रोशनी डालने के लिए हमारे मेहमानान ने खुसूसी इस समय हमारे साथ मौजूद है जो आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आपका वक्त ज़ाया ना करते हुए सीधे हम आपको जो इसके वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर मंसूर खान का ब्रीफ बैकग्राउंड ये है कि वो सूफी इस्लामिक बोर्ड की भी नेशनल प्रेसिडेंट है। मौलायत कमेटी को भी वो लीड कर रहे हैं। मंसूर साहब, SalamPeople.com में आपका खैर मकदम है। मौलायत कमेटी का जो अनाउंसमेंट हुआ है अजमेर शरीफ दरगाह से, इस पाक सरजमीन से यहाँ पर, तो इसके पीछे क्या मकसद है? मौलायत कमेटी क्या, ज़रा हमें बताइए। सबसे पहले तो जो है मैं सलाम पीपल का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि सलाम पीपल वो पोर्टल हो सकता है जो कल को जो है हमारे मकसद से पूरी तरीके से जेल करता है। सलाम का मतलब सलामती, सलामती का मतलब ही इस्लाम है। तो इस वजह से जो है सलाम पीपल ये हमसे सवाल पूछ रही है, इसमें हमें जो है सबसे ज़्यादा फ़ख्र महसूस हो रहा है। जी। आज आपने जो सवाल किया, इसमें मसला ये है कि मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अली उन मौला, जो गदीर में एक प्रोक्लेमेशन हुआ, उसको जब फॉलो नहीं किया गया तो इस्लाम का जो बिगड़ा हुआ स्वरूप था दुनिया ने देखा 1400 साल तक। ये पॉलिटिकल इस्लाम था जिसने जो है इसको एक रेडिकल इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया। इसको जो है अल-कायदा, आईसिस और दुनिया भर के तमाम ही ऐसे नैरेटिव्स में इसको कन्वर्ट कर दिया कि जो आज इस्लाम के नाम पर एक बदनुमा दाग और धब्बा की तरीके से जो है दुनिया देखने लगी। आज मौलायत कमेटी मरकज़ अजमेर का ये मकसद है कि रहमतुल लिल आलमीन, जो सारी जहान के लिए रहमत बन के आए थे और जिन्होंने इमामत उनसे पहले आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक के सारे ही नबियों की करी थी, उनके दीन को सही तरीके से सही रोशनी में दुनिया के सामने पेश किया जाए। मौलायत कमेटी ट्रू फेस ऑफ इस्लाम को आज वापस से जो है उस जगह से जो है उसका काम करना शुरू कर रही है, जिस जगह पे पिछले 700 साल से सही दीन के मकसद को प्रिज़र्व करके रखा। वो जगह, वो मकाम में हुज़ूर गरीब नवाज़ है। आज मकाम हुज़ूर गरीब नवाज़ में वो हर मज़हब, हर तबके का इंसान यहाँ आता है और रहमतुल लिल आलमीन की फॉलोइंग कैसी होनी चाहिए वो यहाँ से आज तक रिप्रेजेंट होता चला आ रहा है। तो इस वजह से हमने इसको अजमेर से चुना कि ये ट्रू मैसेज बाय एग्ज़ाम्पल अजमेर से लीड हो रहा है। और हम मौलायत कमेटी को जो है आज यहाँ से जो है वर्ल्ड में वापस से जो इसको वो कर रहे हैं, तो ये मकसद है हमारा कि हमने इसको अजमेर से वापस से ट्रू इस्लाम को पेश करने की शुरुआत करी है। अब ट्रू इस्लाम की डेफिनेशन आप बताइए। अब ट्रू इस्लाम की बात कर रहे हैं। हाँ, ऑलरेडी मज़हब इस्लाम में 72 फ़िरके हैं, तो क्या आप 73वां फ़िरका बनाने जा रहे हैं? हाँ। आज जो है हमने बताया ना आपको कि 1400 साल से पहले जब मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अली उन मौला को फॉलो नहीं किया दुनिया ने, तो दुनिया ने इस्लाम का एक बिगड़ा हुआ स्वरूप देखा, जिसने ये एक हदीस को बहाना बना के, वो हदीस जो है ना, जो हमारे ढूंढने से हमें नहीं मिली, हमने जब उसको सर्च करने की कोशिश करी 72 और 73 की, तो वो हमें नॉन एग्जिस्टेंट मिली। आज उस हदीस को बहाना बना के लोगों ने 70 व 72 छोड़ दीजिए, लगभग 200 फ़िरके बना डाले हैं आज तक। हम अपने आप को वो 72 के बरक्स सच्चे दीन की बात करते हुए जो है आज ये बात पेश कर रहे हैं। ये ट्रू इस्लाम है। ये 72 और 73 से आगे बढ़ के बात करेगा, और जिस 72 और 73 को अपने ऊपर अगर नाज है तो वो ट्रू इस्लाम से आके बात कर ले।
तो ये जो इस्लाम में मज़हब इस्लाम में एक एस्पेक्ट है जहाद, जी जहाद का है, अक्सर मिडल ईस्ट कंट्री है इसका मिसयूज़ करती है, हाँ। अलकायदा है, ISIS है, और भी इस तरह के कई तंजीमें हैं जो पॉलिटिकल आउटफुट है मिडल ईस्ट में जी। लेकिन वो जहाद के नाम पे लोगों को वर्गलाते हैं और आप इसको मानते हैं कि ये जहाद के नाम पे जो एग्जिस्टेंट इस्लाम है उसे डैमेज किया जाता है। देखिए, हम जिहाद के टर्म को एक डेफिनेशन देते हैं आज, सूफी इस्लामिक बोर्ड का और अब ये मौलाइयत कमेटी का जिहाद है कि वो रेडिकल इस्लाम से लड़ेगा। ये वो जिहाद है जो करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके जो है यहाँ पे लोगों को जो है तबलीग की थी कि सारी कुप्रतियों जो चल रही थी दुनिया में उनके खिलाफ लड़ो, उनके खिलाफ जो है आवाज़ बुलंद करो। इन लोगों ने उस मज़हब को ही जो है गलत एट्रीब्यूट्स डाल के मज़हब को ही एक ऐसा रंग दे दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर बात करें तो रहमतुल्लिल आलमीन मतलब वो हस्ती इस दुनिया में है जो आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 कमोबेश पैगंबर जो आए उन सबके लीडर के तौर पे आए थे। जब लीडरशिप उनके हाथ में आई तो मतलब मुसलमानों का किरदार क्या था कि बाकियों को रद्द नहीं करना था। मुसलमानों ने किया क्या कि मेरा दीन सबसे अच्छा, बाकी के सब दीन रद्द हो गए। ये सबसे बड़ा जो है एक मिसकंसेप्शन था इस्लाम में। जब रहमतुल्लिल आलमीन जिस दीन को लाए हैं उसमें तो आपको आदम से लेके ईसा तक के सब नबियों की बात को सुनना होगा और 75% ऑफ कुरान दूसरे नबियों के एग्जाम्पल क्यों दे रहा है? इसी वजह से दे रहा है कि इनके दौर में ये गलती हुई फिर ये हुआ, उनके दौर में ये गलती हुई फिर ये हुआ। उनसे सीख लेने के बगैर हमारे जो पॉलिटिकल इस्लाम है उसने एक काम किया कि जो है ये इससे पहले के सारे मज़हब ख़त्म हो गए, अब सच्चा दीन हम है इस्लाम। अब जो नहीं मानेगा मतलब वो हम बोलते हैं ये बात कि इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ पीस, इफ़ अ पर्सन डज नॉट एक्सेप्ट इट किल हिम। ये क्या कोई मज़हब का इंटरप्रिटेशन हो सकता है? कोई भी मज़हब जो दूसरे मज़हब को हार्म करने की बात करे वो मज़हब ही नहीं है। हम सिर्फ इस्लाम की बात नहीं कर रहे हैं, एक मज़हब किसी को भी कहीं पे भी हार्म की बात नहीं कर सकता है। आज हमने मौलाइयत का जो यहाँ से जो शुरुआत की है ये भी थियोलॉजिकली हमने इसको एक्सप्लेन करने के स्टार्ट किया है। हर थियोलॉजी में हर मज़हब ने अपनी बात करी और मौलाइयत जो है ना कुल मज़हबों के पीस के फैक्टर पे बात करेगा, कुल मज़हबों के, और एक्सप्लेन करेगा। इस बात के ऊपर हमारे पास वो लिटरेचर मौजूद है कि जहाँ मज़हब लड़ते नहीं हैं। आज लोग जो है इस दौर में जो है ईरान में जब ये सब हो रहा है तो लोग अमेगडॉन की बात कर रहे हैं। अरे अमेगडॉन को जो है अगर किसी ने जो है कोई फ़लसफ़ा बना भी लिया है तो क्या उसके अगेंस्ट में कोई बचाव का तरीका है कि नहीं है? हाँ? कि दुनिया उसको फॉलो करते हुए ख़त्म ही हो जाएगी। आज जो लोग ग़ज़वे हिंद की एक झूठी हदीस को इंडिया के ऊपर ग़ज़वे का जो रास्ता बनाते हैं वो हमारा पड़ोसी मुल्क उसमें सबसे आगे है उस नैरेटिव को प्रमोट करने के लिए। वो ये नहीं समझ रहा है कि जिस दौर के हिंद की बात करी जा रही है उसके अंदर तो वो भी है, उसके अंदर अफ़गानिस्तान भी है। अगर कोई ग़ज़वे हिंद जैसी जो है कोई ताकत बन के इधर आएगी तो सबसे पहले उसको मारेगी, उससे पहले अफ़गानिस्तान को मारेगी, तब वो हम तक पहुँचेगी। और इस वजह से जो है ना हम इस बात को सिर्फ ये प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं कि ये झूठी हदीस है, इसका मकसद नहीं है। क्योंकि कोई भी मज़हब में कोई भी प्रोफेसी जब आएगी तो डिस्ट्रक्शन की बात प्रोफेसी में नहीं आएगी। बिल्कुल, तो मकसद मौलियत कमेटी मरकज़ अजमेर का इंसानियत को प्रमोट करना, आतंकवाद दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज़ 100% उनके खिलाफ जिहाद करना। जिहाद करना। तो